नमस्कार दर्शक मित्रों, देखो आज मैं तिलक की बात लेके आया हूं। तिलक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हिंदुस्तान में अलग अलग हमारी जो विधि विधान होती है, अलग अलग प्रसंग होते हैं। हम अलग अलग तरीके से टीका तो लगाते ही हैं। कभी बच्चा स्कूल गया एग्जाम देने, तब हम टीका लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। जब शादी करने निकलता है तो मां टीका लगाता है। कोई सैनिक अपने घर से योद्धा बन के निकलता है युद्ध पे, तब उसकी बीवी भी टीका लगा के भेजती है। हमारी हर एक पूजा में हम तिलक लगाते हैं। चाहे पूजा हम कोई कथा कर रहे हैं या तो कोई हवन कर रहे हैं, ये सब में तिलक लगाने का सिस्टम है। हम हमारे पितरों के फोटो को भी तो तिलक लगाते हैं। हम हमारे यहाँ जो पंडित आते हैं, संत आते हैं, गुरु आते हैं, यहां तक हमारे भगवान को भी हम तिलक लगाते हैं। और स्वयं को तिलक लगाने का सिस्टम तो पुरुषों में कम है, पर स्त्रियों में तो बहुत ज्यादा है। तो आज हम तिलक की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये पांचों उंगली समझ लेते हैं। ये देखो 5 उंगली का चित्र है। आप लगे तो उसकी पिक्चर लगा के रख ही लेना, बड़ी काम की चित्र है ये। देखो एक तो अंगूठा हो गया, सब जानते हैं अंगूठा। और फिर इसके बाजू में तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली है अंगूठा के बाजू में। फिर मध्य में है जो मध्यमा है। अनामिका तो सब जानते हैं क्योंकि एंगेजमेंट रिंग है, यंगस्टर में बहुत पॉपुलर है कि जब एक्सचेंज करते हैं लव की फीलिंग तो वो एंगेजमेंट रिंग में एक रिंग पहनाते हैं। और लास्ट में है जो कनिष्का। तो हमने 5 उंगली अच्छे से समझ ली। ये पांचों उंगली का कमाल है कि हम क्या करना चाहते हैं और उसके लिए कौन से उंगली से तिलक लगाए। देखो आपको सबसे पहले मैंने बीच वाली मध्यमा उंगली से स्व को तिलक लगाया और ये तिलक आप देखो नीचे से ऊपर की तरफ लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सिर्फ बिंदी करती है औरतें तो वो तिलक ऐसे लगाएगी माथे पे, पर उसका हाथ थोड़ा ऐसे दबाने का कि ऊपर जाए। चाहे बिंदी रेडीमेड है, सिर्फ चिपका रही है, ऊपर तक खींचने का कोई सिस्टम नहीं है, पर उसका हाथ तो ऐसे लगाने के बाद ऊपर जाना ही चाहिए। और जब खुद की बिंदी लगाती है तो कुछ बातें हैं शास्त्रों में कही हुई, वो आपको बता देता हूं क्योंकि वो सुहागन के साथ जुड़ा हुआ है, अपने पति की लंबी आयु के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे वो बताना जरूरी लगता है कि शास्त्रों में क्या कहा है। सिंदूर का तिलक बहुत अच्छा होता है, एक बात। सुहागन स्त्री को दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि अपना जो सिंदूर होता है जो वो इस्तेमाल करती है वो किसी के साथ शेयर नहीं करे। कभी कोई नड़न आ गई, भाभी आ गई, बोले मेरा सिंदूर खत्म हो गया है, तुम्हारा सिंदूर दो, तो अलग नई बिंदी की नई उनके पास डब्बी है तो दे सकती है। पर खुद का सिंदूर या जो ये तिलक का पैकेट होता है वो उसका पर्सनल होता है, उसको शेयर नहीं करना चाहिए। यहां तक कहते हैं कि खुद का जब तिलक लगाए तो ये सुहागन स्त्री को बैठ के आईने में देख के करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। और जब तिलक लगाए तब दूसरों की नजर नहीं पड़े, वो भी ध्यान रखे। अकेले में लगाए तो उसको बहुत पावरफुल कहते हैं, उस समय अपने हस्बैंड को याद कर ले। अगर फैशन के तौर पे वो सिंदूर का तिलक नहीं चाहती है, लोगों को दिखाना नहीं चाहती है, तो ऐसा जेस्चर वो पानी में भी ये मध्यमा उंगली दबा के ऐसे कर सकते हैं। पानी का तिलक जो हिडन होता है, बाद में कुछ नहीं होता है, दिखता नहीं है, पर एक ऑरा क्रिएट हो जाती है हस्बैंड के लंबे आयु के लिए। ये जो हमारे शास्त्रों में ये 7 तले का सिंदूर का एक डब्बा देने का सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बड़ा शुभ शुकुन माना जाता है। आजकल लोग भूल गए हैं। बाकी पहले जब लड़की अपने घर से विदा लेती थी तो मां ही देती थी 7 तलों के ऐसा सिंदूर का डब्बा, जो चाहे प्लास्टिक का हो चाहे लकड़े का हो। लकड़े में बहुत अच्छा होता है,
आप ये सिंदूर या जो भी गोपी चंदन हो या चंदन हो, ये सब स्टोर करने के लिए लोग चांदी का डब्बा लेते हैं। वो मना किया है शास्त्रों में। शास्त्रों में कहा है या तो सोने के डब्बे में भरो या तो पीतल के, बाद पीली ही धातु हो गई। और तीसरा सबसे ज्यादा अच्छा लकड़े का और प्लास्टिक का भी चले, चांदी को मना किया है कि चांदी में मत भरो। और ये 7 तले वाला नहीं मिले तो 1 तला वाला भी सिंदूर का डब्बा मां अपनी बेटी को अपने विदा समय देती है, बड़ा शुभ माना जाता है। और उसको बेटी किसी के साथ शेयर नहीं करती। ये खुद के तिलक की बात हो गई। पर्पस क्या है? तो उसमें आयुष्य लिखा हुआ है और धनवान भी लिखा हुआ है। ये आयुष्य भी है, धनवान भी है। आपको एक बात बता दूं कि ये जो मध्यमा उंगली की अभी बात चल रही है, तो हमारा जो 5 एलिमेंट होता है, 5 एलिमेंट क्या होता है? तो हम जानते हैं भूमि तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, आकाश हो गया, वायु हो गया, ये सब 5 एलिमेंट है। जल हो गया, तो ये लास्ट वाली फिंगर जल हो गई, और ये हो गई वायु जो अंगूठे के बाजू में है, और अंगूठा खुद आग है। और अभी ये जो बीच वाली 2 बच गई, इसमें से एक भूमि है और एक है आकाश। तो हमने आकाश तत्व वाली ये बीच वाली उंगली का इस्तेमाल किया। और ये आकाश तत्व जब हम बीच में यूज करते हैं तो आकाश में एबंडेंस होता है, मतलब विशाल, इतना विशाल, वही विशालता आपकी लाइफ में आए, मतलब एबंडेंस, हर एक चीज आपको प्रोफ्यूजली मिले, प्यार भी, भौतिक सुख भी और आयुष्य भी। ये आकाश तत्व की उंगली से आपको खुद को तिलक करना चाहिए। खुद का तिलक मध्यमा उंगली से हो गया। अब दूसरा बहुत महत्व का है कि हम दूसरों से आशीर्वाद लेने चाहते हैं। हम भगवान से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, गुरुजी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, संत से, महात्मा से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हम नहीं दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। यहां पे वही फिंगर काम लगेगी जो अनामिका है, अर्थ वाली। ये छोटी उंगली के बाजू वाली फिंगर, ये देखो अनामिका फिंगर से मैंने किया, और ये कृष्ण भगवान का फोटो है मस्त, और उसको मैंने ये तिलक लगाया। देखो, पहले कृष्ण को लगाया, अब राधा को लगाया, वापिस नीचे से ऊपर की तरफ। आपने देख लिया कृष्ण और राधा को मैंने कौन सी उंगली से लगाया, वो शेल्फ वाली मध्यमा नहीं, ये अनामिका उंगली से लगाया। कहते हैं हर मनोकामना सिद्ध हो जाती है, हम लगाते वक्त जो चाहते हैं वो सिद्ध हो जाता है। कृष्ण राधा को साथ में जब पूछते हैं तो हम चाहते हैं फैमिली में जितने भी कपल है सबकी लंबी आयु रहे और सब में बड़ा प्यार रहे। तो ये हमने कृष्ण राधा की तस्वीर को कैसे लगाया वो समझ गए। संत को भी आपको ऐसे ही लगाना है, जहां हमको उनसे लेना है, हमारी मनोकामना पूर्ण करनी है। तो ये 2 बहुत महत्व की बात हो गई। तिलक हिंदुस्तानी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और मैं आपको इसकी काफी बारीकी में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, 1 मिनट की, और फल बहुत लंबा है। ये एपिसोड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आज यहां तक, कल का आधा हिस्सा देखना मत चूकिएगा, क्योंकि वो आपके ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी करेगा। नमस्कार।